ईयर का पार्ट है लेकिन करंट अफेयर्स। के बाद आ जाइए अब नीचे, केवल दिखाना हम चाह रहे हैं कि फ्लोरो अल्कलिक सब्सटेंस है ना, कुछ दिन पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट में इसका यूज होने लगा। क्या है? करंट अफेयर्स। $100 मिलियन फार्मर्स कॉन्सेप्ट क्या है? करंट अफेयर्स है ना। कितना स्क्रॉल किए? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड है। तो करंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर जीएस हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ करंट भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम जीएस पढ़ रहे हैं उस चीज को करंट से नहीं ऐड कर रहे हैं। रेडियो स्कोप थर्मिक जनरेटर्स है ना, तो कोई ना हर चीज आपको कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड मिल जाएगा। रिसेंटली लिखा हुआ है ना, रिसेंटली मतलब तो करंट अफेयर से ही कुछ ना कोई क्वेश्चन होगा, पता नहीं कट गया है, आप अपना मिला के देख लीजिएगा है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट बॉन्ड है ना कहीं करंट से रिलेटेड है ना। यूएस ट्रेजर बॉन्ड्स कभी ना कभी तो आया होगा करंट में है ना। तो हर चीज आप देखिएगा कि क्या है कि हर 2-3 क्वेश्चन के बाद एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो है जीएस का पार्ट, लेकिन उसको कनेक्ट कर दिया गया है करंट से। तो हमको करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये डलवाना था। जोर से बोलिए। फोन है ना आपके पास? कोई दिक्कत
RBI कौन सा रेट, कौन सा रेट, तो मतलब जानते हैं? सुने हैं क्या होता है? थैंक्स को लगा, ठीक है। अब हो गया, बस उतना ही देखना था, फोन अब नहीं देखना, ठीक है। रेट दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं बैंक रेट, और भी होते हैं लेकिन मेनली टू टाइप के, एक बैंक रेट, एक रेपो रेट, ठीक है। एक बैंक हुआ SBI, लगा रहा क्या, लगा दो लगा दो लगा दो, SBI हुआ, ये कौन हो गया, कोई पर्सन है ना, गया SBI पास लोन के लिए, क्या बोलेगा SBI, लोन तो देंगे, इंटरेस्ट लेंगे, प्लस में हमको मॉर्टगेज दो। मॉर्टगेज क्या होता है, गिरवी, है ना। मान लो ये गया 1 लाख रुपया लोन के लिए, तो बैंक क्या बोलेगा कि ठीक है हम लोन तो दे देंगे, उस पर हम लगाएंगे 9-10 जो भी परसेंट, मान लो 10%, 10% का क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट। जब लौटाओगे 1 साल बाद तो कितना लौटाना पड़ेगा, 1,10,000। बोला ठीक है ठीक है, लेकिन क्या देना होगा तुमको, क्या देना होगा, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या है, 1 लाख रुपया मेरे से लो, लेकिन 1 लाख रुपया तक का तुमको मॉर्टगेज हमको देना होगा, जिसका करंट वैल्यू 1 लाख रुपया हो, है ना। क्यों, क्योंकि तुम अगर कल भाग गए तो इस सामान को बेचे, 1 लाख रुपया चुकता। सिंपल, बैंक रेट लगा दो। ये सब सब हटा दो, 3-4 हो। हो गया हो गया, नहीं हो गया, रहने दो। ठीक है, तो क्या क्या बोला बैंक, तुमको क्या देना होगा, मॉर्टगेज। क्यों, हाँ, जब मेरे पास 1 लाख रुपया रहेगा तो हम फिर क्यों जाएंगे लोन लेने, जब मेरे पास 1 लाख रुपया है तो हम क्यों जाएंगे लोन लेने। सिंपल सी बात, अगर आपको 1 लाख रुपया पैकेट में है, 1 लाख का जरूरत है, तो आप किसी से मांगने जाइएगा, लेकिन क्यों जाएगा बैंक रेट लेने, बैंक के पास लोन लेने के लिए, इसको चाहिए कार, इसको चाहिए होम, घर, इसको चाहिए एडुकेशन, है क्या इसके पास, है क्या इसके पास, इसके पास मान लो है गोल्ड, है ना, इसके पास है लैंड। मतलब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चीज में अंतर है ना। कार ही इसके पास होता तो कार लोन लेने क्यों जाता, चाहे कार को मोर्टगेज में रख के कार लोन क्यों लेता है। हम क्या देख रहे हैं इसमें, कुछ तो वेरिएशन हो रहा है। अपने पास क्या है, इसको बेच के अगला चीज ले लिया, है ना।
इसके लिए क्या हुआ, मॉर्टगेज में कुछ ऐसा चीज छोड़ा और उसके बाद रिटर्न हुआ, तो क्या बोलते हैं, बैंक रेट। मॉर्टगेज क्यों मांगा आपसे, सिक्योरिटी। अब रेपो रेट आ रही सब समझ में, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, ठीक ना। वो चीज, एक होता है नोट बड़ा बड़ा लिखना, और एक होता है जॉट। जॉट मतलब होता है तीर वीर बना के कुछ कुछ समझने लायक लिख लिया, वो होना चाहिए, ठीक ना। रेपो रेट क्या होता है, एक हो गया आरबीआई, एक हो गया एसबीआई। एसबीआई गई आरबीआई के पास, किस लिए, लोन, 1 लाख रुपया लोन चाहिए, ठीक है। इसको मत देखो, वहाँ एसबीआई बैठा था, यहाँ कौन बैठा है, वहाँ ह्यूमन था, मतलब आदमी था, मैन, यहाँ कौन है, दोनों सेम सेम लग रहा है। लोन लेने गया, लोन लेने गया, कितना, 1 लाख, 1 लाख। क्या बोला आरबीआई, मान लो ये भी बोला 10%, सेम सेम है ना। एसबीआई भी मॉर्टगेज देगा, एसबीआई भी मॉर्टगेज देगा तब ना लोन मिलेगा यार, ठीक है। क्या लो, तो ठीक है ना, सेम 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 सेम। जब सब सेम है तो ये सेम क्यों नहीं है, हुँ? हम उतना दूर पूछे ही नहीं, हम पूछे कि जब ये भी लोन ले रहा है 1 लाख, वो भी लोन ले रहा है 1 लाख, 10% इंटरेस्ट, मोर्टगेज उसको भी देना है, इसको भी देना है, फिर इसका नाम बैंक रेट, इसका नाम रेपो रेट क्यों, इसका भी बैंक रेट रहता, आरबीआई लगा देता आगे, आसान होता पढ़ना, क्यों, एकदम सिंपल। इस आदमी को क्या चाहिए था, कार चाहिए, होम चाहिए, एडुकेशन चाहिए, मोर्टगेज में अलग चीज है। एसबीआई को क्या चाहिए, कार, होम, एडुकेशन, क्या चाहिए, पैसा, क्या चाहिए। अब मोर्टगेज में रखने के लिए इसके पास क्या है, शेयर मतलब पैसा है, चाहिए क्या, है क्या, पैसा। जब पैसा है ही तो क्यों लेने जाएगा फिर लोन, हम क्यों लोन लेने गए कि मेरे पास लैंड है लेकिन हमको चाहिए कार, मेरे पास लैंड है हमको चाहिए एडुकेशन, मेरे पास लैंड है हमको चाहिए होम, घर चाहिए, घर बनवाना है, हम लोन ले रहे हैं। यहाँ क्या है, मेरे पास पैसा है, चाहिए पैसा, जब पैसा है तो पैसा क्यों चाहिए फिर, समझ रहे हैं, जब मेरे पास पैसा है तो फिर पैसा क्यों चाहिए, ठीक है, सिंपल सा बात। पैसा है तो पैसा नहीं चाहिए तो मॉर्टगेज हम नहीं दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे, जब मेरे पास पैसा होता तो हम उसी पैसा से काम नहीं कर लेते, आपके पास क्यों आते लोन के लिए, मेरे पास मॉर्टगेज देने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए आपका दोस्त, ठीक है, गए आप उससे पैसा लेने कि 5,000 रुपया चाहिए, ऐसा बर्ताव करेगा वो, ऐसा करेगा कि हाँ भाई आओ, गिरवी कुछ नहीं देना है, पैसा लेके जाना है, गिरवी कुछ नहीं देना है, पैसा लेके जाना है, गिरवी देने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर दोस्त के पास 5,000 रुपया गिरवी देने के लिए रहा है तो क्यों आपसे मांगने जाएगा दोस्त। एसबीआई आरबीआई को जानता है, आरबीआई एसबीआई को दोस्त नहीं है, एसबीआई जानता है आपको पर्सनली, उसका आदमी जान सकता है कि कोई स्टाफ है, क्लर्क है, वहाँ का मैनेजर आपको जानता है, क्या इंस्टीट्यूशन आपको जानता है, समझ गए, तो इसमें मॉर्टगेज क्यों नहीं लगेगा दोस्त, सिंपल। हम इसी कारण बोले सिंपल समझ जाओगे, फिर एडवांस जितना जो लिखना है वो लिख दो, उसमें मॉर्टगेज नहीं लगता, ठीक है। मेरा दोस्त आया पैसा दे दिए,
क्या प्रूफ है कि वो पैसा दिया नहीं दिया, कुछ तो होना चाहिए, है ना। तो आप दोस्त को बोलिएगा ठीक है हम पैसा दे देंगे तुमको, एक काम तुम करो, बस एक काम करना है, एक कागज में हमको लिख के दे दो कि 5,000 रुपया हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है। एक कागज में तुम हमको लिख दो कि 5,000 रुपया दे रहे हैं, और जिस दिन तुमको मतलब रिटर्न करने आओगे तो वो कागज ले जाना और ये पैसा हमको दे देना, ठीक है। उस कागज का क्या वैल्यू, 5,000। 5,000 किसके पास 5,000 वैल्यू, जैसे कागज में आपका दोस्त लिख दिया कि हाँ, आपका क्या नाम है, क्या, जागृति। तो मान लीजिए आपकी फ्रेंड लिख के भेज दी कि जागृति को मैं 5,000 रुपया दे रही हूँ और 1 महीने बाद लौटा दूंगी, ठीक है। मिल गया आपको कागज, वो 1 महीने बाद नहीं आई, 1 महीने बाद नहीं आई, मॉर्टगेज था, बेचा, पैसा आ गया, कागज है आपके पास, बेच दीजिएगा, 5,000 आ जाएगा। सोचने वाली बात है। एसबीआई आरबीआई को क्या दिया, कागज, जिसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है, कागज, जिसमें क्या लिखा हुआ है, पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, है ना। ये बॉन्ड इसके पास गया, क्या गया, कागज का टुकड़ा, है ना। इसका दाम 1,00,000 रुपया है, किसके पास, आपका फ्रेंड ही 5,000 रुपया का देखेगा तो आपको 5,000 रुपया देगा। जैसे लिख के गया ना कि जागृति यार ऐसा ऐसा है, फिर तुम दिखाई कि देखो ये ठीक है, 5,000 लाओ कागज लेके जाओ, 5,000 लाओ कागज लेके जाओ, किसके पास, किसके पास से आया है, आरबीआई यही कागज पे चल जाएगा दूसरा आदमी के पास, बोलेगा क्या करेंगे इस कागज का। एसबीआई के लिए ये 1,00,000 रुपया होगा, मेरे लिए तो ये कागज का टुकड़ा है। किसी और के पास गया, मेरे लिए कागज का टुकड़ा है, मेरे लिए कागज का टुकड़ा है। आप एसबीआई आरबीआई क्या सिक्योरिटी रखेगी, आप जो हमको गवर्नमेंट बॉन्ड दे रहे हैं वो अगर 1 महीने का लोन है तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड आपको खरीदना पड़ेगा, फिर से ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। खरीदने का मतलब इसको बेचा, एक कागज बेचा, अब बेचा तो कितना रुपया लिया, 1,00,000, अब फिर से आके इसको इसी कागज को खरीदना होगा और 1,00,000 रुपया देना होगा ताकि बैलेंस हो जाए, और प्लस में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो रेपो, रेपो। रिपर्चेज ऑब्लिगेशन, समझ में आया, रेपो क्यों बोलते हैं, रेपो, रिपर्चेज ऑब्लिगेशन, सॉरी रिपर्चेज ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब बाइंडिंग है, खरीदना ही खरीदना है, आप मुकर नहीं सकते। ये नहीं कि 1,00,000 रुपया लेके गए रिटर्न में आया नहीं, नहीं खरीदेंगे, नहीं, क्यों, ऑब्लिगेशन, इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, नहीं लौटाना, मत लौटाओ, गिरवी रखा वाला चीज उठा के बेच देंगे, पैसा आ जाएगा, नहीं लौटाना है मत लौटाओ, कागज को बेच देंगे, 1,00,000 आ जाएगा, नहीं होगा, क्यों, इसको खरीदना पड़ेगा। तो इसको इस बॉन्ड में क्या रहता है, एसबीआई श्योरिटी देगा कि हम 1 महीने बाद आपके पास आएंगे और इस बॉन्ड को खरीदेंगे, जिस रेट में हम आपको दिए हैं उस रेट में हम खरीदेंगे, इसी को बोलते हैं रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, रेपो। और इस रीपर्चेज ऑब्लिगेशन बॉन्ड पे जो रेट लगाया जाता है इसको बोलते हैं रेपो रेट। बैंक आरबीआई से पैसा लोन के तहत ली, उस पे लगता है रेपो रेट, है ना। यही जानते थे आप, आज जाने ज्यादा समझ गए, इससे ज्यादा मतलब अब कोई भी टर्म आगा तो लिख लीजिएगा, सिंपल, समझ में आ रहा है ना चीज, अच्छा लगता है क्लास।
प्लास्टिक लगता है। हम कोशिश करते जितना आसान हो सके ना। तो एक चीज और, ठीक ना, रेपो रेट को क्या रखा है, अनचेंज्ड। अब ये रेपो रेट से होता क्या है ना, रेपो रेट से क्या होता है, बैंक रेट से क्या होता है, क्यों ये सब लगाया जाता है ऊपर नीचे, अनचेंज्ड क्यों, अनचेंज्ड ठीक है यार, नहीं चेंज हुआ, अपने लिए क्या मतलब है, चेंज हुआ नहीं हुआ, तो इफेक्ट पड़ता होगा सोसाइटी पे, तब ना पेपर पे है, सिंपल। जैसे बैंक हो गया, बैंक लोन दे रही है 12% इंटरेस्ट में, फिर वही बैंक 2-3 महीने बाद इंटरेस्ट 7% पे लोन दे रही है, कब लोन लेना चाहिएगा, जब 7% पे है, 7% हुआ, लोन लोग लिया, है ना। अब सामान खरीदने का मार्केट में, एक सामान है, आदमी है, 3 सामान, एक आदमी, 3 सामान, सबको चाहिए, ये भी बोल रहा है कि हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, डिमांड सामान का बढ़ गया। जब ये था तो हो सकता है कि ये सामान का दाम उतना ही हो, लेकिन किसी के जेब में पैसा नहीं हो, रेट कम हुआ, लोन ज्यादा लिया, सामान ज्यादा खरीद सकता है। मान लो ये कार है, कार पे सरकार, ये सरकार बोल रहा है बैंक लोन नहीं दे, कार लोन नहीं दे, कितने लोग कार खरीदेंगे, कम, है ना। मेरे पैकेट में 1 लाख रुपया, हम कार खरीदने चले गए, क्यों, क्योंकि पता है कि बैंक लोन देगी, लोन ले लिए हैं, गए कार खरीदने, सस्ता लोन है, हर कोई कार लोन ले लिया, है ना। एक कार है, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, कार का दाम है मान लो 4 लाख रुपया, है ना। अब लगा हुआ है 4 लाख का कार, आदमी एक गया तो 4 लाख का है ना। दूसरा बोला हम देंगे 4.5, क्या है, जेब में पैसा है, कितना देंगे, 4.5। अगला बोला कि नहीं 4.5 तो हम 4.8 लाख देंगे, फिर बोला नहीं 5 देंगे, डील डन, 4 लाख का चीज 5 लाख में, 4 लाख का चीज, इसी को तो महंगाई बोलते हैं। कल रेट था 4 लाख, आज हो गया, इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं कहीं ना कहीं, है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बैंक का रेट जब 12% था, तो एक कार है ना, कस्टमर कितने, मान लो 4 कस्टमर इसमें, है ना, ठीक, कार खरीदने के लिए कितने लोग गए, 2, डिमांड उससे कम है, ये 12% वाला, ये 12% रेट जब बैंक लगा रही है, ये 7% रेट लगा रही है, 12% में कम लोग गए खरीदने, क्यों, क्योंकि यार लोन महंगा है, 1 लाख लोन लेंगे तो 1,12,000 चुकाना है, इसमें 1 लाख लोन लेंगे तो 1,07,000 चुकाना है, सस्ता हुआ कहीं ना कहीं। 12% था, 2 लोग गए, डिमांड, डिमांड जल्दी जल्दी बोलिए, डिमांड कम, डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो इन्फ्लेशन, चीज का दाम ज्यादा, कॉस्ट बढ़ गया, डिमांड कम है, 4 लाख का गाड़ी, वही गाड़ी सेम, ये आदमी गया बोला पैसा उतना है नहीं भैया, है ना, 3.5 तक दे पाएंगे, अगला बोला 3.8, किसको बेचेगा, 3.8 वाला को, लेकिन ओवरऑल आप देखिए बेचा कितना में, चीज कॉस्ट घट गया। जीडीपी में एक चीज पढ़े होंगे, पैसा आपके पास जितना आ रहा है मार्केट में, तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पैसा जितना आएगा, कॉस्ट बढ़ गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया, इसमें कम हो गया। हम इस चीज से क्या चीज सीखे, और बैंक पता है सस्ता लोन क्यों दे पाएगी,
पैसा कहाँ से आता है? एटीएम, टेंट, नहीं समझ में नहीं आता। टैक्स, टैक्स से बैंक को नहीं आता, गवर्नमेंट को आता है। आपके पास पर्स में 5 रुपए का भी नोट हो, 10 रुपए का भी नोट हो, उस नोट में क्या लिखा हुआ रहता है? भारतीय रिजर्व बैंक। एक नोट आप दिखा दीजिए जिसमें कुछ दूसरा बैंक लिखा हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ मतलब कभी ना कभी तो रिजर्व बैंक के पास होगा, वहीं से आया। अगर आप एक मोहर में ठप्पा मार के दे रहे हैं सबको, किसी के पास जाता, कभी ना कभी तो आपके पास होगा। तो कहाँ से आया? रिजर्व बैंक। सारा बैंक का पैसा कहाँ से आता है? रिजर्व बैंक से। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लोन के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, एनीथिंग। सोल अथॉरिटी हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन है? रिजर्व बैंक। ये बाद में समझाएंगे कैसे कैसे पैसा फ्लो होता है, ठीक ना। लेकिन अभी समझिए कैसे न कैसे करके ये पैसा किसी भी मीडियम से आरबीआई से ही आता है ना। ये चीज तो हम समझ गए, ये था बैंक रेट। अब बैंक लोन 12% में बांट रही है, क्यों? क्योंकि आरबीआई उस पर 10% का रेपो रेट लगाई है। 10% का रेपो, तुम मेरे से लोन लो 10% दो, बोला ठीक है हम देंगे, तुम मेरे से लोन लो 12%, 12% लिया, 10% दिया, 2% प्रॉफिट, है ना। बैंक 7%, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ 7 से कम होगा, हा? कितना होगा? मान लो 6 होगा या 5 होगा, कुछ भी, एनीथिंग, है ना। तो आरबीआई 5-6% में दे रही है, तब वो 7% में बांट रहा है। ऐसा नहीं कि आरबीआई 10% में दे वो 7 में बांट दे, वैसा नहीं होगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेपो रेट यहाँ भी बढ़ा हुआ है, यहाँ भी बढ़ा हुआ है, यहाँ घटा हुआ है, यहाँ भी घटा हुआ है, ठीक है ना। बैंक रेट, थोड़ा सा, बैंक या रेपो रेट, है ना, घट गया, बैंक या रेपो रेट बढ़ गया। दो केस हुआ, दो केस हुआ ना। बैंक या रेपो रेट घट गया, बैंक या रेपो रेट बढ़ गया। घट गया तो क्या हुआ? रेपो रेट घट गया, डिमांड बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। सरकार चाहेगी कि इन्फ्लेशन बढ़ा दो, ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ गया, ठीक ना। बैंक रेट, रेपो रेट सब बढ़ गया, मतलब कहीं ना कहीं चीज का दाम को कंट्रोल किया जा रहा है, डिमांड को कम किया जा रहा है, कॉस्ट को, है ना, कम किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? ग्रोथ को कम किया जाएगा, सरकार चाहेगी ग्रोथ को कम कर दे, तो इन्फ्लेशन को कम किया, कॉस्ट कम, इन्फ्लेशन कम। 4 लाख का चीज 3.8 लाख में। नींद आ रही है क्या? ये फेस धो के आ जाइए, धो के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। समझ गए? एकदम ओवरव्यू एकदम दिमाग में छप गया। कोई क्वेश्चन, क्वेरी, एनीथिंग पूछे तो पूछे। एकदम सिंपल, देख लीजिए सारा, 30 सेकंड में देख लीजिए। चीज बहुत लेंदी होता है क्या? समझ में आता है ना? लेंदी ज्यादा होता है क्या? ठीक, अब इसको बैठ के ना एक बार दिमाग में, आप लोग को तो ये भी मिलता है, वीडियो मिलता है ना, वीडियो नहीं मिलता, जो रिकॉर्ड हुआ वो नहीं मिलता, और वीडियो नहीं मिलता रिकॉर्डेड। तो कोशिश कीजिए चीज को ना जितना हो पूछा कीजिए, है ना, समझ में आ जाएगा। हम ज़्यादा हाई फाई तो पढ़ाते नहीं, एकदम
सिंपल पढ़ाते, जितना नॉलेज उतना ही पढ़ाते। क्लास लंबी चलेगी कोई दिक्कत? क्लास लंबी चलेगी कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना मैडम, क्लास लंबी चलेगी तो? नहीं, करंट अफेयर का जब भी क्लास होगा तो कोशिश करेंगे लंबा ही चले, है ना? नाश्ता वास्ता लेके आइए आप लोग। अच्छा लगता क्लास? बोरिंग लगता तब दिक्कत है, अच्छा लगता तब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्यों अच्छा नहीं लग रहा क्या? ठीक है। नहीं नहीं, ये नया शुरू हुआ है एकदम बिल्कुल। एक क्लास हुआ है और ये सेकंड है। इसका तो पीडीएफ मिल जाएगा ना, सेम चीज़ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे चलते हैं, तो जल्दी नहीं करेंगे ना तो नहीं। ठीक है, ये हो गया। इस न्यूज़ में कुछ है नहीं, इसके नीचे जो है, बस ये जान जाइए कि ये कुछ दिन में आएगा न्यूज़ में, अभी नहीं आया है। ये क्या है ना कि जो आप यूपीआई यूज करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, उसके लिए एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो रही है ना, जिससे धोखाधड़ी वगैरह जो होता है वो थोड़ा कम हो जाए, बस यही इस न्यूज़ में। ये नहीं भी पढ़िएगा चलेगा। ये T20 जिस दिन जीत जाएगा वो कंट्री, के बाद उसको बढ़िया से ओवरव्यू बता देंगे। क्या है? क्या है? क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? क्या बनेगा? देखिए होता क्या है, मोदी जी को कौन चुने? प्राइम मिनिस्टर? हम लोग? कौन चुने? पार्टी? हम किसको वोट दिए? हम लोग अपने तरफ के छोटे छोटे मतलब जो ये थे उन लोग को दिए। हाँ, और वो लोग मिला के एक, तो हम लोग तो मोदी जी को नहीं चुने, है ना? वो लोग बोल सकते हैं कि नहीं मोदी को जनता नहीं चुना, लेकिन अगर हम रियल में देखते हैं तो फिर मोदी जी को हम लोग नहीं चुने, हम लोग किसको चुने? तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेशन, है ना? प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शन, है ना? प्रोपोर्शन मतलब, हाँ वही तो, केक है उसको 50-50 काट दिया, 50-50 प्रोपोर्शन हो गया। ये क्या बोलना चाह रहा है ये समझने, है ना? होता क्या है अपने यहाँ, चुनाव हुआ, ए बी सी डी ई, मान लो डी, ABCD खड़ा हुआ, ठीक है? इसको कितना वोट मिला? 4। इसको
3 को 2, इसको 1, 10, टोटल 10 वोट पे हुआ। ए को कितना वोट मिला, बी को, सी को, डी को, कौन जीता, ए। कितना वोट सेलेक्ट, कितना लोग किया ए को, और नन सेलेक्ट कितना लोग ए को नहीं किया। बोल है 10 में से 6 लोग बोल रहे हैं नहीं उसको नहीं भेजना है, दूसरे को वोट किए। 10 में 6 लोग क्या बोले, नहीं उसको नहीं भेजना है। 4 लोग वोट किए ए को, और कौन गया, ए गया। झोल है। डेमोक्रेसी हम बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, पीपल का चॉइस है ना, जो ज्यादा चॉइस हो जाए। ये तो 50% लोग का भी वोट नहीं पाया, 50% लोग भी नहीं बोले कि तुम जाओ पार्लियामेंट में जाओ, लेकिन गया कौन। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा डेमोक्रेसी है। कभी सोचे थे ऐसा। हम लोग 4 लोग ही सेलेक्ट किए, मेजोरिटी किसके तरफ है, ए के तरफ। कहाँ, ए के अगेंस्ट मेजोरिटी 6 लोग, ए के अगेंस्ट तरफ में कितने हैं, 4 लोग। जीता कौन, ए। इसी कारण बोला जा रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब बोला जा रहा है कि हम लोग 6 लोग मिलके इन लोगों के, इसका वोट का कोई वैल्यू नहीं, इसको भी बिठाओ, है ना, इसको भी बिठाओ। अब कैसे बिठाया जा सकता, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो कहते हैं FPTP, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जो इस पोस्ट में सबसे ऊपर है ना, दौड़ में जो सबसे आगे चला गया जीत गया। और सबको लेके चलना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे बीजेपी को कितनी सीट आई, कितनी सीट आई, 300 के करीब है, 293 या समथिंग, 295 अप्रोक्स इतना, उस समय याद भी था अभी भूल भी गया। और कांग्रेस को 99, अदर्स जो बचा अदर्स, है ना। सरकार किसकी बनी, जो कांग्रेस को चुन के गए उनकी सरकार क्यों नहीं बनी। ये होता तो ये मान के चलो 300 के करीब, ये मान के चलो 100 के करीब, है ना। और मान लो इतना ही सीट है, अदर्स है नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए, आसान करने के लिए, है ना। मान लो कि इतना ही है, इसको कितना 300, इसको 100, सरकार किसकी बन गई, बीजेपी की या पार्टी ए की, जो भी, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही सरकार बोलते हैं कहीं ना कहीं। चारों सेम बैठता, किसका पार्टी का, पार्टी ए, बीजेपी कांग्रेस हटा दो, पार्टी ए पार्टी बी, इसकी सरकार, किसका सरकार बना, ए का। चारों सीट में कौन बैठा, ए। लेकिन 4 सीट बैठने
कितना था पीपल का रिप्रेजेंटेशन? नहीं, 300, 100, 400 में 300 का क्या हो गया? 3/4, और 100 का क्या हो गया? 1/4। 1/4 सीट तो मिलना चाहिए था यार बी को, मिलता है नहीं। ये सीट का हकदार कौन है? 4। अपोजिशन में अभी हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए कि चौथा सीट में उस आदमी को बिठाओ जिसको रिप्रेजेंट करके जीता है। मतलब क्या, जनता उसको चाहिए कि वो जाए, वो जीत के गया, कुछ ऐसे पार्टी से जुड़ गया जो मेजोरिटी नहीं ला पा रही है, तो वो तो जीत के भी हारा हुआ है ना। तो ये 4th सीट किसके लिए होना चाहिए? जिसको पीपल ने रिप्रेजेंट किया। ये है सच्ची डेमोक्रेसी। कहीं लग रहा है आपको कि नहीं ऐसा होना चाहिए था? 1 2 3 4, ये डेमोक्रेसी है कि ये डेमोक्रेसी? बताइए। ऊपर वाला। लेकिन अपने यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? इस कारण नहीं है क्योंकि अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं लगाया जाए तो फिर री इलेक्शन करना पड़ जाएगा। कुछ टाई हो गया, री इलेक्शन करना पड़ेगा, पोस्ट बहुत है ज़्यादा, बहुत सारा कॉन्स है, बहुत सारा प्रोज है, नहीं हो पाता। समझ गए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा इंडिया में है किसी के पास? मतलब कोई सा ऐसा चुनाव होता है जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है? इसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहा है ना, गवर्नर का हो रहा है, मान के चलिए जो भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है ऐसा। प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन किसी दिन बैठ के एकदम आराम से समझाएंगे, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ जाएगा और ट्रांसफरेबल वोट वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इतना समझना है, अपने यहाँ एफपीटीपी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इस टाइप का होता है, इस टाइप का इलेक्शन इनडायरेक्ट वोटिंग में होता है। और क्या डिमांड किया जा रहा है कि अब टाइम आ गया है इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि जो पार्टी होती थी वो बड़ी मेजोरिटी से जीतती थी। कांग्रेस का जब सरकार होता था तो कांग्रेस बड़े लीड से जीतती थी, तो लोगों को लगता था कि नहीं, अगर हर सीट से कांग्रेस आ रहा, बहुत सारा मतलब ऐसा ऐसा वोट आया है कांग्रेस को कि विपक्ष नहीं बन पाया। तो वैसे में क्या है कि ज़्यादा लोग का प्रेजेंटेशन होगा तब वो वहां तक पहुंचा। लेकिन अब क्या है, अब टाई होते हैं चीज़ें। अगर अभी जो एनडीए की सरकार है उसमें बिहार और नायडू की सरकार दोनों को हटा दिया जाए, हंग पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था, वो हंग पार्लियामेंट अब ज़्यादा हो रहा है। इस कारण अपने पास क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कुछ भी है तो पूछिए। हम हिंदू से, आप ही लोग बोले थे ना कि हिंदू पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे इसको हिंदी में करके भेजने की। ठीक है? इंग्लिश में लिखा हुआ है ना? तो आप एक काम कीजिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो भी बोलते हैं उस वर्ड का ये खोज लीजिए। बाकी समझाते तो वो तो हिंदी में समझाते हैं, समझाने का कोई लैंग्वेज नहीं ना है। क्या है? 72 मेंबर्स एनडीए मिनिस्ट्री टेक चार्ज, मतलब मिनिस्टर है ना, वो चार्ज ले रहे हैं। कितने? 72। किसके होंगे? ऑब्वियस एनडीए, है ना। तो इसमें क्या करंट अफेयर में पढ़ना है? हम्म मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री कितना हो सकता है? लोग जितने चुन के गए सारे मिनिस्टर बन जाएंगे? कितने बनेंगे?
कितना 40%। ये हो गया COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल ठीक है। कितने परसेंट, जैसे ये हो गया पूरा पार्लियामेंट, क्या हो गया ये हो गई विनिंग पार्टी, ठीक है। ये हो गई ओपोजिशन। पार्लियामेंट में दोनों रहेंगे, विनिंग अपोजिशन, ठीक ना। अब जो भी होगा इसके अंदर होगा, क्या होगा, कुछ लोगों को दिया जाएगा मिनिस्ट्री, कौन ये होगा मिनिस्टर्स। कितने होने चाहिए 72। नॉट मोर देन 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ। ये हमको कैसे पता चला, नॉट मोर देन 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ। कानवेवा संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या पता चला कि मिनिस्ट्री 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले क्या होता था, पहले जम्बो एक बना था लोकसभा अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ये जम्बो मिनिस्ट्री, ढेर सारे मिनिस्टर्स थे, तो फिर उसको कम किया गया। मिनिस्टर्स और किसी को पावर नहीं दिया जा सकता, पोर्टफोलियो बांट दिया जाता। कितने को बांटा जाएगा 15%, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा सा बढ़ गया, 3% था, थोड़ा सा बढ़ गया। इसको क्या मिला, ये कौन बने स्टेट मिनिस्टर्स। स्टेट मिनिस्टर मतलब मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, एक दो और उसमें ये रहे मिनिस्टर, जिसको स्टेट मिनिस्टर बोला गया। जैसे जैसे आते जाएगा ना अंदर, वैसे वैसे पावर बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये कौन है, ये मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। उसके बाद आ गया स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे मिनिस्टर्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। समझ में आया। कुछ और मिनिस्टर जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज रखा गया, कभी काम पड़े तो ये यहाँ तक घुस सकते हैं, यहाँ नहीं, ये दोनों। समझ में आ गया। और बाकी जो बचे वो एमपी, एमपी है। ये समझ में आ गया। एक और चीज आता है,
मिनिस्टर के अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर 3-4 लोग का ग्रुप बनता है, तो क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट। ठीक है, ये तो साइड में बताएं, ऐसे साइड में नहीं होता, पीएम सेंटर में रहता है। ये हम बताएं पार्लियामेंट के हिसाब से। अब इसी चीज को देखो हम बताते हैं यहाँ। बीच में कौन आ गया? जल्दी जल्दी बताओ, बीच में कौन है? बीच में कौन है? पीएम। इसके बाहर किचन कैबिनेट। इसके बाहर, इसके बाहर स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। इसके बाहर स्टेट मिनिस्टर। इसके बाहर मिनिस्टर्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके बाहर, जल्दी जल्दी, एमपी, वो एमपी जो विनिंग पार्टी के हैं। और इसके बाहर पूरा लोकसभा। इसके बाहर पार्लियामेंट। के बाहर, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? चलो बना लो। बस ये गोल वाला बना लो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। समझने वाली चीज है, लिखने से कुछ नहीं होगा। लिखना उतना ही है जितने में बस समझ में आ जाए। चले आगे। नहीं हुआ? ये सारा वर्ड तो समझ, पीएम प्रधानमंत्री, केसी किचन कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संघ मंत्री, स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री, एमआईसी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, एमपी सांसद, लोकसभा, लोकसभा सांसद है ना, और फिर पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो ऐसे 72 मिनिस्टर लिए ओथ। कितना टोटल स्ट्रेंथ है? 543। कितना? 15%। मतलब कितने लोग हो सकते हैं? 81.45। तो 45 तो होगा नहीं, 82। कितने लोग का बना? नॉट मोर देन 15%। है? नहीं है? LWE नोटा। LWE क्या है? आज बहुत शॉर्ट में बताएंगे LWE, ठीक है? फिर कभी LWE के बारे में आएगा तो, जैसे कोई आदमी नेता मंत्री विधायक के साथ रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड हैं। सुने होंगे आप लोग की, मतलब अरे वो तो विधायक का राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड क्यों है? अगर राइट हैंड कोई है तो लेफ्ट हैंड भी तो कोई होता होगा, एक हाथ का है।
एकदम सिंपल। देखिए हम कोई हाई फाई वर्ड नहीं बोल रहे हैं, सुने होंगे एकदम कि एमएलए का राइट हैंड है। राइट हैंड ही क्यों, लेफ्ट हैंड क्यों नहीं? एक स्टोरी बताते हैं ना, बड़ा अच्छा लगेगा स्टोरी, चीज समझ में आएगी। 15-20 मिनट बाद एक ब्रेक देंगे, 20 मिनट का ब्रेक काफ़ी है। लंच ब्रेकफास्ट किए हैं आप लोग? नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, फिर बैठेंगे, फिर लंबा पढ़ेंगे। राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है, क्यों? हम बताते हैं। एक सेंटर, ये क्या है? लेफ्ट। ये क्या है? राइट, है ना? यहाँ कोई बैठा है आदमी, हेड, एमएलए। एमएलए का राइट हैंड है, एमएलए का लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में कौन है, लेफ्ट हैंड में कौन? राइट हैंड किसको बोलते हैं? जो एकदम साथ साथ रहता है, सब काम, मतलब एक बार बोलिए एमएलए से डायरेक्ट बात करवा देगा, राइट हैंड। मतलब वैसा लोग जो इन फेवर में है। इन फेवर का मतलब जैसा जैसा बोला वैसा वैसा साथ में है। और ये कौन है? जो अगेंस्ट में। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? लेफ्ट हैंड राइट हैंड। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम एक कमेटी बना था, उस कमेटी में जो लोग बैठे थे तो उसमें वैसे ही बैठाया गया था, जैसे ये कमेटी के हेड हो गए, राइट हैंड में बिठाया गया सपोर्टिव लोगों को, और लेफ्ट हैंड में बिठाया गया अगेंस्ट लोगों को। वहीं से ये कॉन्सेप्ट उठा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। और LWE लिखा हुआ था वहाँ, इसका मतलब है लेफ्ट, ठीक है? हैंड को विंग भी कह सकते हैं, विंग मतलब पंख, हैंड मतलब वही, दोनों सेम है। पंछी के लिए पंख हो गया, अपने लिए विंग कह सकते हैं। और हैंड से ज़्यादा अच्छा ना वर्ड विंग बोला जाता है। जैसे किसी इसमें जाएंगे, जैसे आपका कॉलेज वगैरह होगा, लेफ्ट विंग में चल जाइए, राइट विंग में चले जाइए, है ना? राइट विंग क्या, राइट हैंड तरफ चल जाइए। हैंड नहीं बोल के एक बढ़िया वर्ड क्या हो गया, विंग। LWE क्या है? कोई बोले न? क्या बोले? क्या बोले? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आता है? लेफ्ट विंग मतलब जो अगेंस्ट में, एक्सट्रीम लेवल पे एकदम लेफ्ट में है। ये बढ़िया है कि फुल्ली अगेंस्ट में, क्या एकदम खुन्नस भरा हुआ है वैसा। अपोजिशन पार्टी के कोई नेता बैठे हैं, किसको क्या बोलेंगे? नहीं, आप एकदम खुन्नस वाले अपोजिशन में हैं, आप थोड़ा कम अपोजिशन, ऐसा होता है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब वो लोग हो गया जो, मतलब क्या बोलते हैं, गलत तरीके से ये करता है। जैसे टेररिस्ट, उसको अच्छा वर्ड में बोलेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे, है ना? एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या हो गया? तो मतलब काम करना है, चाहे वो गलत तरीका ही क्यों ना हो, अपना काम करना है, उसके लिए ऐसा नहीं कि एकदम सही तरीका से कर रहे हैं, गलत तरीका ही क्यों ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रीमिस्ट। तो लेफ्ट विंग अगेंस्ट में है, और वो कैसा रवैया रख रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट वाला। जैसे अभी क्या होता है, चुनाव में गए, कोई अपोजिशन का है, वो बहुत प्यार से अगले वाले को नहीं बोलता है, एक खुन्नस, एक गुस्सा, एक मतलब इस लेवल तक चलता है कि कोई दूसरे पार्टी को गिराने के लिए किसी भी हद तक जाता है। उसी को हम क्या वर्ड दे रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है? एक्सट्रीमिस्ट इलेक्टेड। LWE अफेक्टेड सीट्स एंड इन बिहार। LWE ज़्यादातर कौन सा ग्रुप होते हैं पता है? जो इथनिकल ग्रुप हो गया ना, वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। जैसे मेनली देखा गया है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मेनली देखा गया कि कुछ छोटे एरिया से आए,
वो भी सीट जीते, उनको बिठाया नहीं गया रिप्रेजेंटेशन में, है ना। तो वो ग्रुप क्या करेंगे कि वो उस ग्रुप से तो जीता, मान लो एक गांव है या फिर कोई ऐसा है कि जो बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया है, वहां से तो वो जीता, लेकिन उसको पार्लियामेंट में बिठाया नहीं जा रहा है, कोई फायदा नहीं जीत के, तो वो फिर कैसा रवैया अपनाएगा। ज्यादातर कौन सा ग्रुप अपनाते हैं, जो इथिकल हो, इथिनिकल, समझे, जो छोटे एरिया से आते हो या ऐसे एरिया से आते हो जो कभी डेवलप ही नहीं किया हो, 70 साल तक वहां तक डेवलपमेंट नहीं पहुंचा, एकाएक कोई वहां से नेता निकलता है, वो कैसा रवैया अपनाएगा। जैसे हमारा ये क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट मतलब गलत तरीका नहीं होता है, एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है कि उसके लिए मतलब कुछ भी कर जाना, काम दाम दंड भेंट जिसको कहते हैं ना, उस टाइप का कर जाना, उसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के लिए बोलते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का एक पॉजिटिव वे भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब कोई आदमी एकदम साम दाम दंड भेंट लगाए हुए है किसी के राइट को ही करने के लिए, उसको भी एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे, वो पॉजिटिव वे में कर रहा है। नेक्सलाइट भी जो है अपने हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो रॉन्ग पाथ पे है, उसको नेगेटिव एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे। चीज समझ में आ गए। एक वर्ड आ गया नोटा, नोटा क्या है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नींद आ रही है, बोरिंग लग रहा, ठीक है, ठीक लग रहा ना। नोटा क्या होता है, व्हाट इज नोटा, नन ऑफ द अबव। कब आया इंडिया में, 2013। फर्स्ट टाइम बड़ा इम्पैक्ट में कब आया, 2014, मोदी जी जब आए थे गवर्नमेंट में तब। नोटा का मतलब क्या हो गया, आप वोट देने गए, ABCDE, कोई पसंद नहीं आया, वोट नोटा को मार के आ गए, ठीक है। अब मान लो हो रहा है, वोट हुआ, ए को मिला कितना वोट, 2 वोट, बी को मिला 2 वोट, सी को मिला 4 वोट, डी को मिला 3 वोट, ई को मिला 1 वोट, नोटा को मिला 10 वोट। हो सकता है, कौन जीता, नोटा। हम कैंडिडेट देख रहे हैं ना, हटा दो नोटा, हम नहीं देखे, नोटा जीता। नोट सबसे ज्यादा वोट किसको मिला, वो ना जीतता है, सबसे ज्यादा वोट किसको मिला, नोटा को। तो नोटा बनाएगी सरकार, कौन हो नोटा, कोई नहीं बनाएगा, सी बनाएगा। क्यों, क्योंकि नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट किसको मिला, सी को मिला। तो कौन बनाएगा, सी, सरकार बनाएगी, ठीक ना। अब बात उठता है कि सर हम तो किसी को सेलेक्ट नहीं किए, हम तो नोटा को मारे, फिर हमारे एरिया में सी क्यों बन गया, सी की सरकार क्यों आई, हम तो नोटा को वोट किए, नोटा आना चाहिए था या री इलेक्शन होना चाहिए था, हमको कोई पसंद नहीं आया, री इलेक्शन कीजिए। सिंपल सा वर्ड है कि नोटा जो है ना, इज नॉट राइट टू रिजेक्ट। जो आपके यहाँ चुनाव होता है ना, वो सिलेक्शन के लिए होता है, रिजेक्शन के लिए नहीं, है ना। सिलेक्शन के लिए, आप किसके लिए कर रहे हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए, नॉट टू रिजेक्ट के लिए नहीं, इसके लिए, सेलेक्ट के लिए। इस कारण जब यहाँ आएगा इसको सेलेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट, हम तो रिजेक्शन हो गया मेरे सारे कैंडिडेट को। कैंडिडेट सेलेक्ट कब होगा, जब नोटा अगर 99 वोट भी ले आए और सेकेंड पार्टी 100 वोट पड़ा, नोटा 99 ले आए और अगला पार्टी 1 वोट लाए, जीतेगा कौन, 1 वोट वाला। नोटा क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, राइट टू चॉइस। आपका चॉइस क्या है ना। दुकान में गए, 10 साड़ी दिखाया, कौन सा साड़ी पसंद है मैडम, कोई नहीं, ये बोलने का अधिकार होना चाहिए, है ना। लेना है एक, लेकिन पसंद कभी नहीं होता है, पसंद तो नहीं आ रहा था लेकिन लेना था तो एक ले लिए, होता है ऐसा। 10 साड़ी दिखाया, नहीं पसंद तो एक भी नहीं आ रहा है, लेकिन कंपलसरी है एक लेना, तो हम
इसमें से जो सबसे बढ़िया लग रहा है उसको उठा लो, पसंद तो नहीं है कोई, लेकिन इसमें से जो सबसे अच्छा मिल रहा है उसको उठा लो। समझ में आ गया? तो नोटा वोटर्स वोट जो है, हो सकता है आने वाले टाइम में तो तवज्जो दिया जाए, लेकिन अभी हमारे लिए बस एक राइट टू चॉइस है। हमको कोई पसंद नहीं, नोटा मार दिए, लेकिन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ए कैंडिडेट, नॉट टू रिजेक्ट। समझ में आ गया? एक आध और पढ़ लेते हैं फिर ब्रेक। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, कभी और पढ़ाएंगे जब साइंस टेक वगैरह होगा ना तब। इसमें इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, ये जान जाइए कि IRDAI जो है ना वो इंश्योरेंस के लिए रूल्स बनाती है। नया रूल क्या बना है, जैसे पहले होता था कि एडमिट हो गया, एडमिट हो गया, उसके बाद फिर वो आदमी है वहाँ, उसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्या है नहीं है, ये चीज़ हो नहीं पाता था। अब क्या है, एडमिट होने के 1 घंटे बाद ही आपको बता देना है इंश्योरेंस कंपनी को कि आप कैशलेस ट्रांजेक्शन करिएगा या नहीं, है ना। फर्स्ट थिंग क्या कि कैशलेस होगा कि नहीं, कितने देर में बताना है, 1 घंटे में। 3 आवर्स में जो पेशेंट वहाँ पर ये है एडमिट है, उसके लिए आपको इनिशिएट कर देना है अपना प्रोसेस। पहले क्या होता था, 2-3 दिन रुका हुआ है, उसके बाद फिर एक आदमी आया, फिर इनिशिएशन हुआ, देर होती थी। थर्ड चीज इसमें कॉल आया है, विदिन अ आवर, 1 घंटे के अंदर अगर कोई आदमी किसी की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, तो उसका क्लेम विदिन 1 आवर। बस ये मतलब नॉर्मल चीज़ है, थोड़ा जानना चाहिए, है ना। कहीं हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो क्या ये है, बस बाकी बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं है। हो सकता है पूछ दे तो ये पता होना चाहिए, और क्या। अग्निपथ, पिछले बार क्या पढ़ाए थे, अग्नि कूल, याद है, भूल गए? आज क्या पढ़ा रहे हैं, अग्निपथ। अग्निपथ क्या है, एक टाइम आप सुने होंगे अग्निवीर स्कीम, 17 से 21 साल के बच्चे थे, उनको 4 साल के लिए ट्रेनिंग नहीं, नौकरी, आर्मी में भर्ती। वो आर्मी में भर्ती क्या, जैसे जो हमारे यहाँ कैडेट कॉप्स है, उससे एक अपग्रेडेड वर्जन, है ना। तो अभी अपोजिशन ने इसका बात उठाया कि अग्निवीर जैसी स्कीम हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि 17 से 21 साल के बच्चे जो जा रहे हैं 3 सर्विसेज दिस ईयर, है ना, तो 4 साल के लिए उनको लिया जाता है, 4 इयर्स के लिए। मान लो सबसे बड़ा भी लड़का गया, सबसे बड़ा एज का, कितने साल में वो रिटर्न हो जाएगा, 25 साल में। फर्स्ट थिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे लोगों को। 1-2 साल अगर ट्रेनिंग में ही निकल जाएगा तो सर्विस क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलने से क्या होगा, हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट उसके साथ आ जाए। आप जंग में खड़े हैं, आपके पास गोली पिस्तौल सारा है, चलाने आता नहीं, ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। दूसरा क्या है कि ओनली मान लो 100 अग्निवीर जाते हैं, उसमें से 25% ही अग्निवीर ऐसे हैं जो आगे के शॉर्ट टर्म सर्विस, STS, शॉर्ट टर्म सर्विस। क्या होता है शॉर्ट टर्म सर्विस, जैसे बहाली होती है आपकी इसमें सेना में, तो 15-20 साल की ही नौकरी होती है, ये नहीं कि पूरे लाइफ टाइम 60 साल तक कर रहे, वो नहीं। तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म सर्विस। कुछ ऑफिसर्स पार्ट, ये जो रहता है ऑफिसर्स का जो होता है, आर्मी ऑफिसर्स, वो अपना 60 ईयर्स तक करते हैं। बाकी जो शॉर्ट टर्म सर्विस होती है, उसमें जैसे आर्मी के जवान हो गए जो बॉर्डर में खड़े रहते हैं, उनका एक प्रॉपर ये रहता है, 15 साल, 10 साल, एज पर देयर एज, उसके बाद वो रिटायर कर जाते हैं, वो होता है शॉर्ट टर्म सर्विस। तो अग्निवीर के बच्चे गए,
25 साल हुआ, 25 साल में बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, 25% ही शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए इलेक्ट हुए, 75%। बात हो रही है कि ये जो 4 साल है, ये 4 साल में कोई ग्रेजुएशन कर सकता था, ये ग्रेजुएशन वाला टाइम वो दे दिया अग्निवीर वाले में, तो ये ग्रेजुएशन वाले टाइम में ग्रेजुएट नहीं हो पाया, 25 के बाद वो ग्रेजुएट होगा, फिर फॉर्म नहीं भर पाएगा सरकारी नौकरी कुछ भी। पेंशन मिलता है, ठीक है, पेंशन भी उतना ज़्यादा है नहीं, तो बात उठ रही है पहला कि इनको डिग्री दिया जाए, है ना, दूसरा प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, थर्ड पेंशन इंक्रीज किया जाए, उसके बाद जो लोग की डेथ होगी उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, वो शहीद का दर्जा दिया जाए, मार्टरी, है ना। और उसके बाद होता है कि जो दूसरी सर्विसेज हैं उनमें रिजर्वेशन दिया जाए, जैसे कोई फॉर्म भर रहा है, पीसीएस का फॉर्म भरा, अग्निवीर के लिए 20% रिजर्वेशन, कुछ ऐसा चीज किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड हों, ऐसा नहीं कि ये सर्विस कर लिए उसके बाद फिर इनको पर्सनल बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, अभी तो बच्चे कूद जाएंगे, लेकिन तो ये सब बात चल रही है, हो सकता है कुछ दिन में इम्प्लीमेंट हो जाए एज पर द सरकार, मतलब गवर्नमेंट की क्या एजेंडा रहती है, ठीक है। तो ये सब बस जानने के लिए था, ये क्या है, गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाए, एक दिन कभी समझाएंगे कैसे कैसे गवर्नमेंट बनता है, कैसे कैसे बुलाया जाता है। प्रेसिडेंट मुर्मू फॉर्मली इनवाइट्स नरेंद्र मोदी, जो ये होती है ना सरकार जिसकी बनने वाली, जिसको बहुमत होता है, उसके जो सबसे बड़े पार्टी होते हैं ना, उनके लीडर को बुलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाती हैं, बोलती है गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, साइन वाइन करते हैं, फिर ओथ वोथ होता है, तो सारा कुछ अभी बताएंगे हम, सारा कुछ बताएंगे ओथ के बारे में, बस खत्म। कुछ दिन बोल रहे हैं, 20 मिनट का लेते हैं ब्रेक, अभी 10:30 हो रहा है, 10:50 में आते हैं, फिर बैठते हैं, नींद आ रही है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे, है ना, कुछ खाना होगा तो खा लीजिएगा, है ना।